सद्भक्ति से होते हैं ऐसे चमत्कार कि सब हैरान रह जाते हैं। जब आस्था और विश्वास सच्चा हो तब ऐसा होता है जो कि विज्ञान की दृष्टि में असंभव होता है। जब सद्भक्ति करने वाले भक्तों पर कोई आपत्ति आती है तब कोई न कोई चमत्कार करके परमात्मा अपने सामर्थ्य का प्रमाण देता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। ऐसे ही विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण हमें यहाँ पे देखने को मिला। भक्ति की शक्ति और विश्वास का एक ऐसा अजूबा देखने को मिला जिसे देख करके सब स्तब्ध रह गए। आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? कबीर साहिब, कबीर परमात्मा के इस चमत्कार को देख करके सब भाव विभोर हो गए। आइए जानते हैं आखिर क्या थी वो घटना। नमस्कार जी। सत साहेब। कहाँ से आए हैं? जी मैनपुरी से हूँ मैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। क्या नाम आपका? मनोज दास। किस लिए आते हैं आप यहाँ? भगत जी परमात्मा साक्षात आए हुए हैं। हमें एक नहीं पता नहीं कितने सभी वेद पुराणों में मालिक ने चमत्कार दिखाए। सभी एक करके सभी नकली संतों को उनने पर्दाफाश किया है, अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं मालिक। कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और हमें उन्हीं के शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होता है। ये वही भगवान है जिनकी भक्ति करने पर एक पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती है। इसका जीता जागता प्रमाण भगत जी हमारा बच्चा बैठा हुआ है। तो कैसा, यानी क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली ये भगत जी हीटर चल रहा था मेरे घर में, तो घर के सभी सदस्य अंदर को थे। ये बच्चा 11 महीने का था उस समय, फिसलता हुआ एकदम भागता हुआ आ गया। इसने जाके एकदम लाल लाल सा देख के उसको पकड़ लिया अपने हाथ में। तो ये सब देखते हुए लगभग 9 से 10 मिनट हो चुके थे। तो वहाँ कोई था नहीं, इसकी मम्मी आई, एकदम देखा उसने आके। तो तब तक इसकी बॉडी से चारों तरफ से धुआं निकल रहा था। इसमें हीटर का स्प्रिंग अल्टा खाए हुए था। तो जैसे ही उसने देखा कि मेरे बच्चे को चारों तरफ से धुआं लग रहा है, कानों से, आंखों से, सिर से, छाती से, चारों तरफ से धुआं निकलने लगा। एकदम पूरा बॉडी बिल्कुल डैमेज हो चुका था। इसकी एक ये वाली आंख सही थी भगत जी, ये वाली बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी आंख। और उसके बाद जैसे उसने देखा तो उसके तो मानो होश उड़ गए, एकदम जमीन पे पछाड़ खा के गिर गई, रोने चिल्लाने लगी। तो वो सब सुनते हुए गांव पड़ोस के मोहल्ले के सभी 10, 20, 50 लोग एकदम इकट्ठा हो गए। बोले ये क्या हो गया? तो जैसे ही बच्चे को देखा तो सभी लोग एकदम दंग रह गए। बोले ये तो चला गया, लाइट से इतना जबरदस्त करंट लगा, बच्चे का पूरा बॉडी जल के खत्म हो गया। उस समय भगत जी इसका आधा उंगली पूरी तरीके से राख हो चुका था। मेरे पास सभी इसके फोटोज हैं और जो भी है आपके सामने रखा हुआ है ये। उसके बाद मैंने परमात्मा से जैसे ही मैंने इसे देखा जाके बच्चे को, तब तक ये पूरी तरीके से डेड हो चुका था। उसके बाद मैंने उठा करके इसे गुरुजी के शरण में ले गए, मालिक का चरणामृत दिया इस बच्चे को। तो जैसे गुरुजी का चरणामृत इसके मुंह में मैंने लगाया, एकदम ऐसे चहल करनी इसने की, कुछ हिला। हिलने के बाद मैंने पुनः परमात्मा को याद किया, मैं कि हे मालिक, अगर ये आत्मा मेरे बच्चे के रूप में भेजी आपने, तो इसे परमात्मा, अगर मेरी भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरा अगर कोई भी नियम मर्यादा मैंने अगर खंडन नहीं किया है, तो मालिक मेरे पास पुनः भेज दें इसे। ऐसा कहते हुए मैंने उस दाता को याद किया। बंदी छोड़ने तुरंत आके मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। भगत जी इससे बड़ा और कोई चमत्कार इस धरती पे नहीं कर सकता। ये सिर्फ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। जी हमारे साथ में देख सकते हैं कि आप वो बच्चा भी जिसको करंट लगा था, जबकि करंट लगने के बाद में ये तो एक बच्चा है, यदि इससे कोई बड़ा इंसान होता है तो उसकी भी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उन्होंने बताया कि 10 मिनट तक लगातार ये बिजली के करंट से चिपका रहा, जो हीटर की तार होती है वो इसके हाथों में यहाँ पे लग गई थी। और देख सकते हैं कि जो इसकी डॉक्टर्स ने एक उंगली जो है वो काट दी है। इन्होंने बताया कि इसकी जो उंगली है वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी थी। और इतना बड़ा जो हादसा देख कर के सभी हैरान है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस बच्चे के साथ में, और ये बच्चा आज जिंदा कैसे है? जो आसपास के लोग थे आपके, जो गांव के मोहल्ले के, तो उन्होंने इस बच्चे को देखने के, जैसे करंट लगा, करंट लगने के बाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस बच्चे के बारे में क्या कहा? जैसे ही देखा तो बोले, सबसे पहले तो आए, बोले मेरे को कुछ लोगों ने पीठ थपथपाई, बोले बेटा जो भी घटना थी वो हो गई, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता है, आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, और जो भी था होना वो हो चुका है। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बंदी छोड़ का भगत हूँ, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। भले ही मेरा बच्चा मर गया, लेकिन मुझे अपने मालिक पे, अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। मेरा बच्चा अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आप कृपया मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मेरे बच्चे को एकांत में ले जाने दीजिए। ऐसा कहते हुए मैंने इस बच्चे को उस भीड़ में से निकाल करके
और एक कमरे में अंदर ले गए जहाँ गुरुजी की चिन्नामत इसके मुंह में डाला जाके, वहाँ मैंने अपने गुरुजी के जो भी नियम मर्यादा दिए जाते मैंने किए जाके। उसके बाद मेरा बच्चा आपके सामने है। और इस सब को देखने के बाद जब भगत लोग आए और वैसे भी गांव से हमारे जो भी मोहल्ले से लोग थे जिन्होंने देखा बच्चा खत्म हो चुका था, अब वो एकदम बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। और बोले कि ये तो मरा हुआ लौटा दिया, मरा हुआ लौटा दिया, इनके भक्ति संस्कार अच्छे हैं, ऐसे कहते हुए उन्हें गाँव वाले करने लगे। मैंने उनसे चेष्टा भी की, मैं कि आप एक बार सोचने की कोशिश करो, वो कौन है पूर्ण परमात्मा जिसकी भक्ति करने पर आज एक पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो रही है। भगत जी हम लोग देखते चले आ रहे हैं, एक पिता के सामने उसका जवान बेटा कोई फांसी खा रहा है, कोई जहर खा रहा है, आए दिन हत्याएं होती चली जा रही हैं। इन सब को रोकने के लिए इस धरती पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब स्वयं प्रकट हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। उन्हें पहचानो और अपना मोक्ष कराओ। जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि यह दुनिया अनजान है, आज धरती पर भगवान है। यह दुनिया अनजान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है। अब इससे बड़ा और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सामने सभी संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्र रूबरू करा रहे हैं। अपनी आंखें खोलें, वेद शास्त्रों में सभी प्रमाण देखें और तत्पश्चात सद्भक्ति कर करके अपना मोक्ष मार्ग कराएं, मालिक की शरण में आएं, आपका पूर्ण कल्याण हो सकता है। यही वो संत हैं जो वास्तविकता से हमें परिचित करा रहे हैं।